प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे बीसीसी बोर्ड की तरफ से जारी की गई नई अपडेट को लेकर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। क्या अपडेट दिया गया है वो हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मॉप अप काउंसलिंग है ना, मॉप अप काउंसलिंग आयोजित कराया जाएगा फॉर बीसीसी, है ना, बीसीसी फॉर एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर, फार्मेसी वगैरह, यानी पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी। इसके अलावा सीबीए, एमबीए, एमसीए, पीसीए। तो इन सभी का आपका क्या है, मॉप अप काउंसलिंग आयोजित करवाने को लेकर यहाँ पे अपडेट आपका दिया गया है। तो क्या नोटिस दिया गया है और कब से जो है आपका यहाँ पे काउंसलिंग आयोजित कराई जाएगी, उसको लेकर हम लोग जो है यहाँ पे बात करने वाले हैं। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि ये अपडेट आपके लिए यूजफुल है। और ये नोटिस आज आपका जो है 26 नवंबर को आप यहाँ पे देख पाओगे। 26 नवंबर का ये अपडेट दिया गया है। तो चलिए हम लोग इस अपडेट को एक बार ओपन करके चेकआउट करते हैं कि कब से जो है आपका ऑफलाइन मॉपअप काउंसलिंग आयोजित कराया जाएगा। और ऑफलाइन काउंसलिंग जो मॉपअप राउंड कराया जाएगा, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या प्रोसेस आपको अपनानी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीसीएम, पीसीबी एंड पीसीएमबी वालों के लिए 50% इन द कोर्स ऑफ फार्मेसी, मेडिकल और एग्रीकल्चर के लिए आपका यहाँ पे होता है। ठीक है, 50% सीटों पे आपका एग्रीकल्चर का होता है, बाकी फार्मेसी और चिकित्सा में आपका फुल सीट पे होता है। वही अगर सीबीए, पीसीए, एमबीए और एमसीए जो कि बीसीसी के द्वारा कराया जाता है, तो यहाँ पे आपका 50% सीटों पे एग्रीकल्चर में एडमिशन होता है, जो कि इसका ऑफलाइन मॉपअप काउंसलिंग को लेकर यहाँ पे आपका अपडेट दिया गया है ना। तो अगर आप इस मॉपअप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो मॉपअप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में आपको विलिंगनेस फॉर्म जो है सबमिट करना होगा, ताकि आप मॉपअप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सके। और आपका जो काउंसलिंग प्रोग्राम है वो 3 दिसंबर को जारी किया जाएगा। और जो ऑफलाइन काउंसलिंग है, मॉपअप काउंसलिंग, वो 6 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो सकता है। ये आपका टेंटेटिव डेट दिया गया है। टेंटेटिव डेट आपका ये जो है अभी आपका दिया गया है। यहाँ पे आपका बताया जा रहा है, आप अगर और नीचे आकर नोटिस देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी आपका फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड आयोजित कराया गया था, उसमें जो भी पार्टिसिपेट किए हैं वो भी यहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं, और मॉप अप राउंड में तो कोई भी आ सकता है जो इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। यहाँ पे जो लोग 23/7, है ना, 23/7/2023 को जो अपलोड किया गया था रैंक कार्ड, आई होप कि आप लोगों ने जो है अपना डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं डाउनलोड किया है, तो जब विलिंगनेस फॉर्म सबमिट करेंगे बीसीसी, पीसीएम, पीसीबी वगैरह का, तो आपको अगेन आपका रैंक कार्ड दिया जाएगा, प्लस आपके साथ एक आईडी भी मिलेगा। रैंक कार्ड और नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो नीचे में विलिंगनेस आईडी भी रहेगा, तो वो जरूरी है आपके लिए। उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो बस आपको एक प्रूफ रहता है कि आप जो है विलिंगनेस फॉर्म जो है सबमिट किए हैं, है ना, विलिंगनेस फॉर्म क्या किए हैं, सबमिट किए हैं। और आपका जो रोल नंबर होता है ना, जो रोल नंबर होता है और जो रैंक कार्ड होता है, माने जो रैंक आपका होता है, उस रैंक के बेसिस पे ही और रोल नंबर के आधार पे आपको जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। तो ये आपका आईडी होना जरूरी है, वो आपको बताता है कि भाई आप विलिंगनेस फॉर्म सबमिट किए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि विलिंगनेस फॉर्म कब तक सबमिट करना है, तो लास्टली सबमिट करना है 1 दिसंबर तक, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग पीछे हट जाते हैं, तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। ओके, क्योंकि कई बार ये चीजें छूट जाएगा तो फिर आप भी जो है छूट जाओगे।
तो 1 दिसंबर तक आपको विलिंगनेस फॉर्म सबमिट करना है। यहाँ पे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो सारी चीजें दी गई है, बट ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखो। और यहाँ पे आपका बताया जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो आपका खामे कि वैसे व्यक्ति जो किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवा चुका है, उसका नामांकन जो शुल्क जमा किया है, रसीद जमा किया है वो, और एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्राप्त बनवाना पड़ेगा, जो भी कॉलेज में वो एडमिशन करवाया उस कॉलेज के प्रिंसिपल से, और उसे लेकर जो है जो ऑफलाइन काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें वो जा सकता है। ओके, और उसका एडमिशन हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि अगर आप एडमिशन करवाए हो, आपके पास बोनाफाइड नहीं मिल रहा है, मतलब कॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो वेरिफिकेशन स्लिप है, क्योंकि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड जो कि ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, तो आपका वेरिफिकेशन स्लिप मिलता है। तो वेरिफिकेशन स्लिप प्लस जो आपने नामांकन लिया वो उसका स्लिप, मतलब जो पैसा आपने पे किया वो दोनों आप लेकर जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे, तो भी जो है आपका काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ओके, अब यहाँ पे बात किया जाए, कई सारे कैंडिडेट वैसे होते हैं जिनका कैटेगरी है ना, कैटेगरी जो होता है वो गलत फिल हो जाता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो आपका जनरल रैंक के अनुसार वो को अगर कॉलेज मिलेगा, अगर उनका जनरल रैंक सही रहेगा तो उनको मिलेगा, एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि आपका ओपन काउंसलिंग में आप जा रहे हो, लेकिन ओपन काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट किए, है ना, और आपके जो ब्रांच या जो कोर्स आप लेना चाहते हो उस कोर्स में ओपन रैंक से कोई भी एडिशन कोर्सेज में नहीं हो पा रहा है, तो आपको कैटेगरी से आपको जो है एडिशन दे दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझना है, बाकी ये ज्यादा जरूरी नहीं है उतना समझना आपको, बस ये ध्यान रखिए कि विलिंगनेस फॉर्म सबमिट करिएगा तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं मॉप अप काउंसलिंग में। अगर आप विलिंगनेस फॉर्म सबमिट नहीं करिएगा तो आपका काउंसलिंग में हो सकता है कि आपका यहाँ पे आप पार्टिसिपेट ना कर पाए, है ना। तो ये चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोई और डाउट्स आता है तो आप हमें जरूर बताइएगा, अपडेट कीजिएगा। ओके, क्योंकि ये नोटिस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है डियर, है ना। ये नोटिस आप अगर नहीं पढ़ोगे, ये नोटिस अगर आप नहीं देखोगे तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा, है ना। तो प्रॉपर तरीके से नोटिस पढ़ लेना है, और विलिंगनेस फॉर्म डेट के अंदर, है ना, 28 नवंबर से 1 दिसंबर आपको 28, 29, 30 और 1 4 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा विलिंगनेस फॉर्म सबमिट करने का। तो ये 4 दिन के अंदर आपको जो है विलिंगनेस फॉर्म सबमिट कर लेना है, क्योंकि अगर आप विलिंगनेस फॉर्म सबमिट नहीं करोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे इसमें पार्टिसिपेट करने का। और जो काउंसलिंग प्रोग्राम है 3 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा, और 6 दिसंबर से आपका ऑफलाइन काउंसलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई अगर आपका हो जाता है तो आपको अलॉट कर दिया जाएगा कॉलेज कि हाँ भाई आपको ये कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है। ओके, मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक यू।